इंडस रिवर सिस्टम में हमारा जो मेन चैनल होगा या मेन स्ट्रीम कौन सा है? मेन स्ट्रीम इसमें रिवर इंडस है, और रिवर इंडस along with its tributaries it makes the इंडस रिवर सिस्टम। आपको पता है इंडिया का जो नाम है इंडिया, वो इसी रिवर से लिया गया है। हाँ, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसी पे कहा गया है, ठीक है। बट कुछ लोग कहते हैं इंडिया जो नाम है वो कहाँ से डेराइव हुआ है? फ्रॉम दिस रिवर ओनली। ये किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत ऑथेंटिक किताब है, डी आर खुल्लर, ठीक है। अब इंडस रिवर सिस्टम में आपका मेन जो है इंडस रिवर है। इंडिया जो है हमारा अपना नाम जो है इसी रिवर से कुल मिला के डिराइव किया है। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली इंडस रिवर में क्या क्या है। मतलब जैसे आपने बताया कि रिवर इंडस जो है ओरिजिन इसका कहाँ आपने बताया? नियर मानसरोवर लेक के पास में। मानसरोवर लेक है कहाँ पर आपका? तिब्बत या फिर इसका कोई और भी नाम है या यही नाम है? इंडस का इंडस ही नाम है। सिंधु भी कहते हैं? नहीं, मतलब जैसे ब्रह्मपुत्रा को हम तिब्बत में सैंको कहते हैं, उस तरह कोई नाम तो नहीं ना है इसका? क्या है बताइए? नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं है। हाँ, इसका जो पूरा लेंथ है आपका रिवर इंडस का वो कितना है? 2880 किलोमीटर, ये पूरा लेंथ है। मतलब ऐसे यहाँ कहीं से अगर आ रहा है इधर ही कहीं से ओरिजिन होता है। इधर कहीं से ओरिजिन हो रहा है, ये पूरा जाके इधर फाइनल फॉल कर रहा है। यही तो है इंडस रिवर मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से लेकर मानसरोवर से लेकर यहाँ जहाँ तक कराची के पास ये फॉल करता है आपका अरबियन सी में, तो ये पूरा जो लेंथ है ये कितना है आपका? 2880। तो इंडिया में कितना लेंथ है? इंडिया में इतना ही आएगा ना? हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 709 किलोमीटर। इंडियन टेरिटरी में जी, जहाँ ट्रिब्यूटरी जाके मिलती है संगम। जनरली संगम ये वर्ड यूज़ करते हैं हम गंगा और यमुना जहाँ मिलती हैं प्रयागराज में, उसके लिए, ठीक है। इसको तिब्बत में कहते हैं सिंगे खवाब कहते हैं। स्पेलिंग क्या है? SINGGEKHAB। हाँ, एक क्या कह रहे हैं सर? लायंस माउथ, मुझे आइडिया नहीं है, कहीं पढ़ा आपने? हाँ, तो बोलते भी गए, NCERT में था। सिंगे कबाब इस रिवर को कहते हैं। रिवर सिंगे कबाब कहा जाता है कहाँ पर? आपका तिब्बत में। रिवर मतलब तिब्बत में जब ये नदी रहती है, जैसे नहीं ब्रह्मपुत्रा को हम सांगपो कहते हैं और इसको हम सिंगे कबाब कहते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज बताइए।
ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? झेलम, चिनाब, सतलज, राबी, ब्यास। और कोई है? रिवर सियोक देखिए, रिवर, ठीक है, रिवर शियोक, SHYOK, ठीक है, रिवर काबुल, ये सब है कुल मिला के। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी, झेलम, चेनाब, सतलज, राबी, ब्यास, ये कौन सा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है? जैसे अगर एक रिवर ये ट्रेवल कर रही है तो इधर से जाके मिलेगी तो ये हमारा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और इधर से कोई आके मिल रही है, इधर से कोई आके मिल रही है, जैसे सियोक इधर से मिल रही है, यहाँ से आपको काबुल आके मिल रही है, ये इधर कहीं से गिलगिट आके मिल रही है, गिलगिट रिवर, ठीक है। तो इसमें सियोक, गिलगिट, काबुल, ऐसे अगर चल रही है नदी तो ये राइट हुआ ना, ये आपका पूरा सेक्टर क्या है? राइट। अरे जिधर हम जा रहे हैं, जिस चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, जिस साइड डायरेक्शन मूव कर रहा हो, अगर जैसे अभी क्या है, ये इधर से इधर ट्रैवल कर रहा है तो हमारा ये राइट हो गया, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा जो है, ब्रह्मपुत्रा जैसे एक रिवर है तो वो भी इधर ही कहीं से ओरिजिनेट करता है, लेकिन वो ऐसे चल रहा है तो उसका नेट डायरेक्शन ये है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, इसका राइट ये हो जाएगा। और यही रिवर जब ऐसे चल रही है तो इसका राइट क्या हो जाएगा? हाँ। तो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसको हमको ध्यान रखना है। तो ये हमारी, अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको पीटी में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब आपको ट्रिब्यूटरी ये ध्यान रहता है कि हाँ झेलम भी है, चेनाब भी है, राबी भी है, सतलज भी है, सियोक भी है, काबुल भी है, सब है, लेकिन अब इसमें आपको आइडिया रहेगा तब ना कि कौन सी रिवर कहाँ से आके मिल रही है। ये कौन कौन सी कोई मेजर सिटीज़ बताइए जहाँ से ये पास होती है, कुछ मेजर सिटीज़ का नाम बताइए जहाँ से ये पास होती है। जैसे गंगा जो है कानपुर से पास हो रही है, प्रयागराज से पास हो रही है, पंजाब से, पंजाब सिटी है, अब पंजाब ये जाती भी नहीं है मैम। पंजाब कहाँ पर है? पंजाब यहाँ कहीं है, ऐसे इधर है, इस वाले सेक्टर, ठीक है। जैसे लद्दाख हो गया, हैदराबाद हो गया, कराची हो गया, अभी हमने बताया ना कराची के पास यहाँ कहीं आती है, तो यहाँ से भी तो आप निकाल सकते हो। तो इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो लाई करती हैं इस रिवर के लॉन्ग, वो कौन कौन सी है आपकी? हैदराबाद कहाँ वाला? और कराची, हाँ जम्मू कश्मीर से भी निकलता है, बट कोई प्रोमिनेंट सिटी वहाँ से नहीं है कुल मिला के, वो रफ टेरेन है। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि इंडस रिवर का कुल मिला के कैसे। जिस दिन सर पढ़ के आते हैं उस दिन खूब एक्साइटेड रहते हैं, अच्छी बात है, इसी तरह रोज आया करिए।
ये मेन इंडस रिवर है, ऐसे ही जाती है। ये अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है, एग्जैक्ट लाइन नहीं है, ठीक है। और इसमें आपका रिवर सियोक जो है कहाँ से मिलेगा? ऊपर से। जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसको हम लाइटर कलर से बना रहे हैं, इस वाले कलर से, ठीक है। डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ना। ये रिवर सियोक, SHYOK, ठीक है। रिवर गिलगिट, इधर कहीं से आपको रिवर काबुल भी आके मिलती है, काबुल, ठीक है। सतलज जो है हमारी इसी के आसपास से कहीं निकलती है। ये सतलज यहाँ से फाइनली जाके यहाँ कहीं मिलती है। ये हमारी रिवर सतलज है, ठीक है। ये रिवर झेलम है, आरजे से ध्यान रखना, आप लोग लिख लीजिएगा। ये रिवर रावी है, ठीक है। और ये रिवर चिनाब है बीच में, और ये सतलज है, ठीक है। मेन प्रोमिनेंट रिवर वही है। और ये आपका रिवर इंडस, ठीक। हाँ, ब्यास तो छूट ही गया। रिवर ब्यास, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। कौन सा? कहाँ पर? गिलगिट, GIL, गिलगिट। ये वाला रीजन गिलगिट बल्तिस्तान है ना, ऊपर वाला जो POK में आता, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा हमारा। मिठानकोट के पास में सतलज जाके फाइनली मिलती है। अब इसमें देखिए एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, कुछ फैक्ट। सतलज निकल रही है, सबसे आखिरी में कौन रिवर जाके मिल रही है इंडस से? सतलज जाके मिल रही है। ये क्वेश्चन आ चुका आपको UPSC में, तो अब ये तो नहीं पूछेगा सबसे आखिरी में कौन मिलती है, ठीक है।
अब इसमें देखिए कौन सी नदी है, झील, रिवर झेलम असल में पाकिस्तान में जाके मिलती है। इससे रिलेटेड मुझे एक फैक्ट बताना था, इसलिए मैं उसको इरेज किया। थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ा दीजिएगा उस इंडियन बॉर्डर के अंदर ही मैंने उसको मिलवा दिया था ना, वो गलत। ये रिवर झेलम है और रिवर चेनाब है, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सी ये जो नदियां हैं, पांचों, पांच नदियां हैं ना, कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 और 5। ब्यास कहाँ है? हाँ ये रहा नीचे, ठीक है। पांचों नदियों में से कौन सी नदी इसमें जो कि इंटायरली इंडिया में ही उसका ओरिजिन हो रहा है और इंडिया में ही वो खत्म हो जा रही है? हाँ, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे आए कि विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन इंडिया एंड फॉल्स इन द सतलज इन इंडिया इटसेल्फ। जैसे सतलज में तो ये भी फॉल हो रहा है, चेनाब भी, बट पाकिस्तान में जाके मिल रहा है। क्यों? चेनाब में रिवर झेलम मिल रहा है, बट कहाँ पर? पाकिस्तान में जाके। राबी मिल रहा है चेनाब में, बट कहाँ जाके? पाकिस्तान में। तो ये सब आउट ऑफ दिस 5 रिवर्स, आउट ऑफ दिस 5 रिवर्स सिर्फ ब्यास ऐसी नदी है, ब्यास इज द ओनली रिवर जो कि विच इज लोकेटेड इंटायरली विद इन द इंडियन टेरिटरी, which is located entirely within Indian territory। ठीक है, ये एक फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। और कौन सी नदी कहाँ से जा रही है? अब ये इमेज मैप आपके पास रहेगा तो आसानी से आप राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, नॉर्थ से नॉर्थ कहे, साउथ कहे, जिससे भी कहे आप अपना लगा लीजिएगा, ठीक है। रिवर इंडस, नहीं 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 नहीं, ये अलग रिवर है। काबुल अलग है, गिलगिट अलग है, सियोक अलग है। एक मेन चैनल, मेन रिवर ऐसे चल रहा है, ये रिवर है, इसमें आके कोई रिवर मिल जा रही है, ये मिल जा रही है, ये मिल जा रही है। तो अब इस मेन स्ट्रीम का नाम थोड़ी ना ये दूसरा नाम है। मेन स्ट्रीम का जो नाम था वो हमने आपको बताया ना, आपको इंडस जो हमारा मेन रिवर है, यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इंडस को हम सिंगे खबाब कहते हैं ना तिब्बत में, तो हमने उसको मेंशन किया ना। हमने ये तो कहीं नहीं लिखा कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज झेलम इन मतलब पाकिस्तान पंजाब, या चेनाब इन इंडिया जम्मू कश्मीर, ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया ना। हाँ, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी है। फाइनली जाके मीट कर रही हैं इंडस में, बट उनकी अलग आइडेंटिटी है। पहला लिखिएगा, द मेजर रिवर्स ऑफ इंडियन इंडस रिवर सिस्टम। हेडिंग क्या लिखा था आपने? ये लिखा था, हेडिंग क्या है? इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम नहीं लिखा था आपने? ऊपर लिखा हुआ है ना, उसी में लिखिए, मेजर रिवर काट दीजिए, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इंडस रिवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिवर इंडस एज ए मेन स्ट्रीम, रिवर इंडस as a main stream
एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज का स्पेलिंग क्लियर है ना? हाँ, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक जस्ट रिवर सियोक, रिवर गिलगित, रिवर काबुल, रिवर काबुल, रिवर झेलम, चेनाब, रिवर नुब्रा, NUBRA, नुब्रा। हाँ, रिवर नुब्रा, रिवर जस्कर, रिवर द्रास, जस्कर रेंज है। हाँ, रिवर द्रास, DRAS एक्सेट्रा। इस ठीक है, अब लिखिए द इंडस। अब हेडिंग रहेगा, इसकी मेन हेडिंग वही रहेगा आपका, ये सब हेडिंग है द इंडस या इंडस रिवर, जो भी आपको लिखना है। इट राइजेज नियर, पहला पॉइंट, इट राइजेज नियर मानसरोवर लेक। ये जो रीजन है यहाँ पर, इसको मानसरोवर है कुल मिला के। या जहाँ से राइज हो रहा है, मानसरोवर लेक, ठीक है, मानसरोवर लेक। And called as या referred to as, it is also referred to as सिंगे खवाब, सिंगे खवाब, या जो भी प्रोनाउंसिएशन करते होंगे, इन तिब्बत। जैसे ब्रह्मपुत्रा को सैंको कहते हैं, उसी तरह इसको हम सिंगे खवाब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स टोटल लेंथ इज 2880। इट्स टोटल लेंथ इज 2880। बहुत कम। रिवर कैप्चरिंग अगर कोई रिवर कर रही तो मे बी उसका लेंथ चेंज हो, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं चेंज होता है। हाँ, अरे वो डेटा अलग अलग वेरी करता है। जैसे मैंने नहीं, उसमें जब हम लिथोस्फीयर वगैरह पढ़ रहे थे, इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़े थे अलग अलग, या एटमॉस्फेरिक क्लासिफिकेशन जब पढ़ रहे थे तो कहीं 6 किलोमीटर, कहीं 8 किलोमीटर, वो डेटा वेरी करता है। इस 2880 however in Indian territory its length is 709 किलोमीटर, ठीक है। द मेजर सिटीज लोकेटेड अलोंग रिवर इंडस, कौन कौन सी हैं? लद्दाख, हैदराबाद, along river Indus, हैदराबाद में ब्रैकेट में पाकिस्तान लिख लीजिएगा, वरना तेलंगाना पहुंच जाएंगे। ये होगा कि अरे वो तो डाउन साउथ में है, नदी क्या नीचे से घूम के आती है क्या अरबियन सी से, ठीक है। हैदराबाद,
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एबव मिठान कोट, एबव मिठान कोट, मिठान कोट के ऊपर थोड़ा सा कॉमा डाल दीजिएगा, रिवर इंडस रिसीव्स पंच नदी, पंच नदी, एबव मिठान कोट कॉमा रिवर इंडस रिसीव्स पंच नदी, मतलब ये 5 नदियां को रिसीव कर रहा है, ब्यास, सतलज, राबी, चेनाब, झेलम। नहीं, पंच नदी मतलब यही है, ये 5 बता दिया ना, याद तो रहेगा ना। पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं ना, पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं। नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पूरा पंजाब।